Okay, in this lecture we will study about the polarization in the antenna. तो ये देखिए एंटीना क्या होता है, एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। ये एक तरीके का क्या है, डाइपोल एंटीना है। तो ये डाइपोल एंटीना है, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। साथ साथ ये भी देखिए कि दिस डाइपोल इज कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड विथ सोर्स। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है कि वी आई वेव को, वोल्टेज करंट वेव को गाइड करती है अलोंग इट्स स्ट्रक्चर। मतलब ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके का गाइडिंग स्ट्रक्चर है जो वेव्स को क्या करती है, अलोंग इट्स लेंथ के अलोंग क्या करती है, गाइड करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीना? एंटीना रेडिएट्स द एनर्जी। और जो एंटीना में रेडिएशन होता है वो किस तरीके का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज़ रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो तरीके के फील्ड बनाया है, एक ब्लू वन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ब्राउन वन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है। तो क्या मैं इसमें राइट हैंड रूल लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। आप देखिए ये फिंगर्स किसकी डायरेक्शन को बताती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं। परपेंडिकुलर टू द पाम किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करूँ तो थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो देखिए इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज़ का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ रोटेट कराना। आप यहाँ पे रोटेट करा के देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो हम पोलराइजेशन के केस में देखिए क्या, पोलराइजेशन के केस में हम हमेशा किस में इंटरेस्टेड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा देखिए ये कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन है, और ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी है, जेड एक्सिस। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बनने वाला जो प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन होगा। ये देखिए नीचे एक मैंने डायग्राम बनाया, वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन है। क्या ये वाई जेड प्लेन ग्राउंड के पैरेलल होगा? ग्राउंड मतलब अर्थ के पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। अच्छा देखिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वाई जेड प्लेन के पैरेलल क्या है, अर्थ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। वाई जेड प्लेन क्या है, ग्राउंड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो मैं ऐसा ऑब्जर्वेशन से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, ग्राउंड के क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये देखिए ये ऑब्जर्वर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखेगा तो क्या दिखेगा, ये एक एक्स एक्सिस दिखेगी ये वाली, एक वाई एक्सिस दिखेगी। अच्छा, जेड एक्सिस इसको नहीं दिखेगी। अच्छा, ये क्या देखेगा, ये किस में इंटरेस्टेड है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में। तो ये क्या देख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ग्राफ इसने क्या किया, ड्रॉ किया, और ये देखा इसने कि क्या देखा कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, ये क्या ग्राफ कैसा दिख रहा है, लीनियर टाइप का दिख रहा है। एक्चुअली में इस ऑब्जर्वर ने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लोकस को ड्रॉ किया। तो देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लोकस को ये क्या वाई एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर रहा है, बिल्कुल ड्रॉ कर रहा है। और एक्स वाई प्लेन क्या है, एक तरीके का फिक्स्ड प्लेन है, बिल्कुल है। क्या इसको जेड इजिकल टू जीरो प्लेन कह सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस ऑब्जर्वर ने क्या किया, इस ऑब्जर्वर ने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एक फिक्स प्लेन पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लोकस को एक फिक्स प्लेन पे क्या किया, ड्रॉ किया। और इसने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो ट्रेस है वो कैसा दिख रहा है, लीनियर है। तो उसने डिसाइड किया कि ये कैसा पोलराइजेशन होगा, लीनियर पोलराइजेशन होगा। अच्छा, इसने साथ साथ एक बात और भी कही, क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राउंड के कैसा है, वर्टिकल है। तो इसने इसको क्या कर दिया, वर्टिकल पोलराइजेशन भी कह दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला,
कंक्लूज़न ये निकला कि यदि हमारा एंटीना ग्राउंड प्लेन के रिस्पेक्ट में वर्टिकली ओरिएंटेड है, ग्राउंड प्लेन के रिस्पेक्ट में ग्राउंड प्लेन मतलब एक्स जेड प्लेन के रिस्पेक्ट में हमारा एंटीना क्या है, वर्टिकली ओरिएंटेड है, तो वो कैसा पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा, वर्टिकल पोलराइजेशन या कि वर्टिकली पोलराइज वेव को प्रोड्यूस करेगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। आप देखिए दूसरे फिगर में एंटीना का ओरिएंटेशन। अब देखिए एंटीना का ओरिएंटेशन कैसा है। एंटीना का ओरिएंटेशन ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीना? एंटीना प्रोड्यूसेस द रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन नहीं, वाई जेड प्लेन है, और वाई जेड प्लेन के पैरेलल कौन सा अपना ग्राउंड है। वाई जेड प्लेन के पैरेलल अपना क्या है, ग्राउंड है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए और मैग्नेटिक फील्ड को देखिए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन पे है? बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। ई को एच की तरफ घुमाइए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। हालांकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सही नहीं बनाया है, लेकिन ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, फिर से वही ऑब्जर्वर को देखिए। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखेगा तो वो क्या दिखेगा, इसको क्या दिखेगा ऑब्जर्वर को? एक एक्स एक्सिस दिखेगा, एक वाई एक्सिस दिखेगा, और एक ये इस तरफ जेड एक्सिस। तो देख ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अलोंग मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के प्लस वाई एक्सिस की तरफ गया, फिर माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो टिप है उसका लोकस उसने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये लोकस कैसा दिख रहा है, इसको लीनियर टाइप में दिख रहा है। अच्छा, तो इसने क्या बोल दिया, ये पोलराइजेशन कैसा होगा, लीनियर होगा। अच्छा, अब ऑब्जर्वर ने एक चीज़ और बोली कि ऑब्जर्वर ने क्या किया, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। क्या ये z=0 प्लेन है? बिल्कुल है। क्या एक तरीके का फिक्स प्लेन है? बिल्कुल है। क्या ऑब्जर्वर ने इस फिक्स प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टिप को ट्रेस किया? बिल्कुल किया। तो ये किस टाइप का पोलराइजेशन होगा, ये कर्व कैसा दिख रहा है, लीनियर टाइप दिख रहा है, इसलिए पोलराइजेशन कैसा होगा, लीनियर होगा। तो लीनियर पोलराइजेशन होगा। क्या, अब देखिए इसने ऑब्जर्वर ने एक बात और बोली कि ये पोलराइजेशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगा। क्यों बोला उसने ऐसा? उसने ऐसा इसलिए बोला कि क्या एक्स वाई प्लेन पैरेलल टू ग्राउंड प्लेन है? बिल्कुल है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे है? बिल्कुल है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू ग्राउंड है? बिल्कुल है। एक्स वाई प्लेन के भी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, और एक्स वाई प्लेन किसके पैरेलल है, ग्राउंड प्लेन के पैरेलल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा, हॉरिजॉन्टल है। तो इसलिए ये इसने ऑब्जर्वर ने ये बोला कि ये पोलराइजेशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक फील्ड का इक्वेशन लिखा हुआ है, E(z)t E1 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड AX, E2 cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड e⁻j डेल्टा AY। E1 एंड E2 ये x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये डायनामिक फील्ड है? बिल्कुल है। क्या ये इंस्टेंटेनियस फील्ड है? बिल्कुल है। क्या इसके दो कंपोनेंट हैं? बिल्कुल हैं। वेव इज प्रोपगेटिंग इन प्लस जेड डायरेक्शन। अच्छा, E1 और E2 क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, x कंपोनेंट का और y कंपोनेंट का। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए? अच्छा देखिए, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का, 180 डिग्री का हो सकता है या कि 0 डिग्री का हो सकता है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो सकता है, या कि 0 डिग्री का या कि पाई डिग्री का। तो यदि ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो पोलराइजेशन कैसा प्रोड्यूस होगा, लीनियर पोलराइजेशन होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, यदि एंटीना का ओरिएंटेशन वर्टिकल है तो इट विल प्रोड्यूस वर्टिकली पोलराइज्ड वेव। यदि एंटीना का ओरिएंटेशन, डाइपोल एंटीना का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो इट विल प्रोड्यूस
horizontally polarized wave. तो दिस इज़ द कंक्लूजन एंड वी ऑलवेज रिमेंबर दैट कि पोलराइजेशन हम किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इन नेक्स्ट lecture we will see circular polarization and elliptical polarization. If you like this lecture then please like, subscribe and share it. Thank you very much.